अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि मोटापा है क्या, किस वजन के बाद मोटापा एक बीमारी है और मोटापा आपको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है और क्या बगैर डाइट के मोटापा कम हो सकता है, क्या बगैर एक्सरसाइज के मोटापा कम हो सकता है, क्या खवातीन इतनी मोटी किसी खास वजह से होती हैं या फिर उनकी अपनी गफलत होती है। इन चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ और ये गफलत कैसे दूर कर सकते हैं इस पर मैं बात करने वाला हूँ। और उनको घर में ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए कि मोटापा ना आए, स्पेशली वो खवातीन जिनकी अभी यंग शादी हुई है, मोटापा बहुत ज़्यादा ना आए, कि किस वजह से ये ज़्यादा बढ़ सकता है। अच्छा, मैं वेट नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं मोटापा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। मैं आपको इस बात की रियलाइजेशन कराना चाहता हूँ कि मोटापा एक बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ एक बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, तो ये एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन एक बीमारी है, ठीक है। और इसका बाकायदा इलाज है। जैसे आप डायबिटीज़ के लिए गोलियां खाते हैं, इस तरह मोटापे के लिए आपको अच्छा खाना खाना पड़ता है, बुरा खाना छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, अच्छी आदतें अपनानी पड़ती हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बेसिक लेवल पे बात करने वाला हूं कि आप एक घर में रहने वाली खातून है और फॉर एग्जांपल आपकी अभी 24, 25, 26 या 30 जो भी एज है और अभी आपकी रिसेंटली शादी हुई है, 1 या 2 बच्चे हुए हैं। शादी से पहले आपका वेट था 45, 50, 55 किलो और अभी आपका वेट 60, 62 हो गया और अभी आप सोच रही हैं कि कोई बात नहीं, अब तो हम अच्छे लगने लगे हैं। अब अक्सर खवातीन कहती हैं जी थोड़ा सा वेट आ गया है, शादी के बाद आ जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ये 60, 62 किलो कब 90 किलो हो जाएगा, कब 80, 85 किलो हो जाएगा, कब आप पर ये मोटापा आ जाएगा और कब आप से ही आपके अपने शिकायतें करने लगेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अमूमन सब मर्द नहीं करते, लेकिन कुछ मर्द हजरात जो कि उनकी अपनी कमी होती है, उनकी अपनी गलती होती है, मैं इसमें कहीं पे भी उनको डिफेंड नहीं कर रहा, अपनी बीवियों से शिकायतें करने लगते हैं कि तुम पहले जैसी नहीं रही हो, तुम मोटी हो गई हो, तुम्हारा वजन बढ़ गया है, तुम अच्छी नहीं लगते हो, या फिर दिल में ये सोचने लगते हैं और अल्लाह ना करे लेकिन दूसरी खवातीन को देखने लगते हैं। एक हार्श रियलिटी है, इससे कैसे बचें या इसका कैसे इलाज करें, तो इस पर बात करें। अच्छा, बाय द वे, आपने अपने हस्बैंड्स के लिए कम होने, कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो बहुत गलत बात है, कम आपने अपने लिए होना है, किसी के लिए नहीं होना। नहीं, आप अपने हस्बैंड के लिए अगर आप अपना वजन कम कर रही हैं कि उनको देखने में अच्छी लगे, ये भी एक काइंड ऑफ ये भी एक बहुत अच्छा जेस्चर है। आप उनकी मोहब्बत में कोई चीज करना चाह रही हैं तो आप जरूर करें, ठीक है। अब ये मोटापा कम कैसे होगा, इतना लंबा लेक्चर हो गया, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज नोट करें, शादी से पहले आपकी क्या रूटीन थी और शादी के बाद आपकी क्या रूटीन है। वाज़ेह फर्क क्या है? वाज़ेह फर्क 2-3 चीजों में आता है। खवातीन शादी के बाद रात का खाना और ज्यादा लेट खाने लगती हैं। खवातीन शादी के बाद, आजकल की खवातीन अपने कमरों में स्नैक्स भर के रखने लगती हैं। आजकल की खवातीन बाहर खाना ज़्यादा खाने लगती हैं। आजकल की खवातीन घर पे बाहर का खाना ज़्यादा मंगाने लगी हैं। आजकल की खवातीन ने नाश्ता करना बिल्कुल छोड़ दिया है। ये चाहें तो ये पॉइंट्स लिख लें। आजकल की खवातीन ने स्ट्रेस लेना ज़्यादा शुरू कर दिया। आजकल की खवातीन ने मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर दिया। आजकल की खवातीन अगर 24 घंटे दिन में है तो अगर 8 घंटे या 7 घंटे सोती हैं तो 5 से 6 घंटे और बेड पे बैठी रहती हैं या लेटी रहती हैं, ठीक है। तो ये वो तमाम वजूहात हैं जो कि आपका वेट बढ़ाती हैं और शादी के बाद और ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो आपकी ये ख़राब रूटीन और बढ़ जाती है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हैं, तो काम आप करते हैं, लेकिन आप काम सही तरीके से नहीं करते। आप अपने दिन को अच्छी तरीके से दिन में उन चीज़ों को डिवाइड नहीं करते। फिर आपकी ये शिकायत होती है कि हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो हेल्थ ख़राब होने का रीज़न आप खुद बनते हैं। अब मैं आपको 8-10 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपका हेल्थ ख़राब करें। आप पहले उनको ठीक करें, फिर आगे आते हैं कि वो अच्छी चीज़ें क्या हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कोल्ड ड्रिंक। आप यकीन करो, शादी के बाद खवातीन कोल्ड ड्रिंक पीना डबल कर देती हैं। आपको शायद इस बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये एक हकीकत है। आप इस कोल्ड ड्रिंक को कम करें, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बड़ी चीज है फास्ट फूड या बेकरी के आइटम्स या बाहर का खाना। ये चीज आप कम करें, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरी बड़ी चीज है स्ट्रेस। वो जो स्ट्रेस उस बेचारी बंदी पे शादी के बाद डाला जाता है ना, कभी नंद भावत, सास बहू, घर, ज्वाइंट फैमिली, ससुराल, मैका, अम्मा ने पूछना है, सास ने पूछना है, ये सब भी वेट बढ़ने की सबब बनता है। सिंपल एक काम करें, जितनी ज्यादा इन बहसों में पड़ेंगे ना, बहस मुबाहिसे में, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी खराब होती है, आपका वेट बढ़ता है। जितना अवॉइड कर सके ना अवॉइड करें। जितना सोल्यूशन मुझे नहीं पता इसका, ये तो आज तक दुनिया में कोई नहीं बताया, मैं क्या बताऊंगा। लेकिन इस पे फजूल सोचना, एक घर पे एक चीज हो गई, फिर अपनी अम्मा से डिस्कस करना, फिर अम्मा ने बोलना, फिर वापस बोलना, ये सब चीजें आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करती हैं, आपका वेट बढ़ाती हैं। आप बोलेंगे खावर भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कॉल्स मैसेजेस आते हैं, आप यकीन करें, आपको अंदाजा नहीं है कि खवातीन कितने नॉन इशू को इशू बना के अपने दिमाग में रखी हुई होती है और उसकी वजह से उनका वेट बढ़ रहा होता है। तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है। शादीशुदा खवातीन की नींद पूरी नहीं होती, छोटे बच्चों की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से।
जितना मैक्सिमम हो सके ना अपनी रूटीन को बेहतर बनाएं, उसमें अपने हस्बैंड की हेल्प लें, बैठ के बात करें, दोनों कपल बैठ के बात करें और जितना बेहतर हो सके ज़्यादा मत सोएं, बेहतर सोएं। बेहतर सोने का मतलब होता है कि रात को 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 इस टाइम के बीच में आपकी 4 घंटे की नींद अगर हो जाए ना तो बेहतरीन है, सही है। अच्छा, एक और बड़ा फैक्टर है ये दावतें और ये बड़े एक घर में एक ही चीज़ पकड़ी है, सबने वही खानी है, पाए भरे हुए तो सबने वही खाने, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वेट बढ़ने का। कभी ऐसा कुछ होता है और अगर आपके हाथ में नहीं है ना अलग से खाना, तो याद रखें सलाद आपके हाथ में है, 20, 25, 50 रुपए की सब्जियां मंगवा लिया करें, हर खाने से पहले एक गिलास भर के पानी पिया करें, सलाद खाया करें और सलाद के बाद खाना खाया करें। कौरमा भी पका हुआ है तो उसकी बोटी निकाल लिया करें और उससे चपाती खा लिया करें। ज़्यादा ऑयल ना खाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपका वेट बढ़ाती हैं और आपको पता नहीं चलता। और एक और बड़ा फैक्टर होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ वर्कआउट, लैक ऑफ वॉक। वॉक लाजमी रखें। हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, कामों में लगे हुए, पैसा कमाना है, बच्चों को पालना, 10 चीज़ें। उनको टाइम मिलता है, बहुत अच्छी बात है। पहले तो उनसे बात करें बैठ के कि जी आप और मैं मिलके अगर वॉक करेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे, मैं भी हेल्दी रहूंगी, बीमारियों से बचेंगे। लेकिन अगर नहीं होता तो अपने कमरे में, कोई एक्सक्यूज नहीं है पता है फिटनेस की, आप अपने कमरे में आराम से 15 से 20 मिनट वॉक कर सकते हैं। आपको पता है वो जो करना चाहते हैं ना वो लोग भी वॉक कर लेते हैं जिनका 8x8 का कमरा होता है, एक बेड होता है और एक छोटी सी स्पेस होती है बेड के बराबर में चलने की, उसमें भी वॉक हो सकती है। आपको पार्क में, आपको जिम, आपको इतनी लंबी चौड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और उसमें एक्सरसाइज भी हो सकती है। दूसरी बात, खाना जब भी खाओ ना, कुछ भी खा रहे हो, खाने को चबा के खाओ और स्लो खाओ, आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। ये वो तमाम वजूहत है जो स्पेशली शादी के बाद खवातीन का वेट बढ़ाती हैं। इन वजूहत को सही करो, प्रॉपर डाइट करो। और अगर जो खवातीन मुझसे डाइट प्लान लेना चाहती है ना, जिनको लगता है कि हम डाइट करेंगे तो वेट कम हो जाएगा, तो नीचे नंबर लिखा हुआ है 0318211222, उस पर व्हाट्सएप करें, अपनी एज वेट हाइट बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। एक छोटी सी ऐसी वीडियो थी मैसेज ओरिएंटेड जिसमें मैंने कोई खास टिप्स नहीं बताई, लेकिन वो चीज़ें आपको बतानी जो कि आपका वेट बढ़ाने में जिम्मेदार हैं और स्पेशली आपकी बेसिकली साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी आपका सबसे ज़्यादा वेट बढ़ा रही है। आए ना शादी के बाद हार्मोनल चेंजेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, एक काम लाजमी करें, अपना थायराइड टेस्ट करवाएं, ठीक है, एक बार लाजमी। अपने हार्मोन्स एक बार लाजमी टेस्ट करवाएं। अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए दवा लें, ठीक है। इंतजार मत करें, अंदाजों पे मत रहें, वो बढ़ जाता है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे किसी को पीसीओएस होता है, किसी को थायराइड होता है, थायराइड का टेस्ट तो लाजमी करवाएं। अच्छा, और दूसरा एक काम और करें, जितना हो सके ना लड़ाइयों को, कन्फ्रंटेशन को, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, 50% दूसरों की गलती होती है, 50% हमारी अपनी ओवर थिंकिंग की गलती होती है जो हमें किसी भी कन्फ्रंटेशन में जो है ना शामिल करती है। ये छोटी छोटी बातें मान लेना। अगर देखें आप एक नंद है ना, तो आप ये सोचें कि जो आपके भाई की वाइफ आई है ना, उसका उस पर हक है उसको टाइम देने का, ठीक है। आप उससे मत चिढ़ें। और अगर आप किसी हस्बैंड की वाइफ है ना, और अगर वो अपनी बहन या वालदा को टाइम दे रहा है तो उनका उन पे इतने सालों से हक है, आप उससे भी ना चिढ़ें, ठीक है। ये चीज़ें आप बैलेंस, कंपैरिजन जब आप छोड़ देंगे ना, कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरिजन छोड़ देंगे, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैं भूल गया, जो मुझे वीडियो शुरू करते ही बताना चाहिए था लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो है नमाज। आप यकीन करें, आप नमाज से मदद लें, नमाज कायम करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें जब अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी है। आप नमाज पढ़ेंगे, आपके ये स्ट्रेस वाले बहुत सारे मामला दूर होंगे और आपका वेट कम होगा। आप यकीन करें या ना करें मेरी बात पे, जब आप मेंटली हेल्दी होते हैं ना तो आप फिजिकली हेल्दी होते हैं। तो बस इन चीज़ों पर अमल करें। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।